आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं आपके चैनल से कि कोई बेगूसराय में मटिहानी में इतना बड़ा कार्यक्रम कोई 4 दिन के अंदर में करा दे। 4 दिन के अंदर में अगर इस तरह का सभा कोई करा दे, बीजेपी विधायक तो बहुत बड़ी पार्टी, वर्तमान कोई विधायक नहीं कराएगा। मैं चैलेंज करता हूं, कोई कुमार जी करवा देंगे। कोई नहीं करा सकता है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। सातों मत बोलिए, सब पार्टी बोलता हम सातों। नहीं, हम क्यों नहीं कोई एक विधानसभा नहीं, जहां मैं विधानसभा 3 विधानसभा मैं 7 विधानसभा की बात आखिरी में आप मजबूत हैं। मैं 7 विधानसभा की बात, मछुआरा में मजबूत, मैं 243 सीट बेगूसराय में मजबूत, जन स्वराज पार्टी आज मटिहानी में मजबूत है, बहुत मजबूत है और कमाल मजबूत है। 243 सीट में हम मजबूत है। रामदिरी इसलिए गए, रामदिरी का एक मजबूत लड़का हमारे साथ है और हुआ कि भाई चाय पर सराया जाए। तो प्रशांत जी ऐसे आदमी हैं कि अगर एक मामूली कार्यकर्ता ने उनको दावत दे दिया, चलो जी चलो उनके यहाँ चाय पी के आते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। स्वराज पार्टी के बारे में दूसरे लोग और दूसरी पार्टी के लोग बोलते हैं कि हवा हवाई। अब आज आप ही के लोग, आपके चैनल के ही लोग या आपके जितने भी दर्शक है वो कहते हैं कि नहीं अब जन स्वराज पार्टी एक विकल्प बन के तो ले आते हैं आप लोग। नहीं, भीड़ लाते हैं तो वो भीड़ हम लाते नहीं हैं। भीड़ आता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, सही लोग पीछे सर्वर अली है, प्रदेश महासचिव है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है इनको जब से संगठन का कार्यभार मिला है उसके बाद क्या कुछ कर रहे हैं अभी और क्या माहौल है जन स्वराज का। हाल ही में 2 बार जो है प्रशांत किशोर यहाँ पर आए हैं, अभी ताज़ा मटिहानी में आए हैं। क्या कुछ रुझान है अभी सर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर आए और मैं आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपने कहा कि जन स्वराज पार्टी की क्या स्थिति है, मैं आपके माध्यम लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं और आप भी जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 6 महीना पहले ही आप लोगों के ही चैनल से मेरे पास लोग आए थे और ये पूछा था कि जन स्वराज पार्टी के बारे में दूसरे लोग और दूसरी पार्टी के लोग बोलते हैं कि हवा हवाई है। अब आज आप ही के लोग, आपके चैनल के ही लोग या आपके जितने भी दर्शक है वो कहते हैं कि नहीं अब जन स्वराज पार्टी एक विकल्प बन के तो ले आते हैं आप लोग। नहीं, भीड़ लाते हैं तो वो भीड़ हम लाते नहीं हैं। भीड़ आता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास, ऐसे लोग जो इन भावनाओं को पसंद कर रहे हैं, वैसे लोग जो बिहार को बदलना चाहते हैं, वैसे लोग आ रहे हैं। हम लोग ला नहीं रहे, लोग उत्साहित होकर आ रहे हैं। तेघरा के मामले में थोड़ा कम भीड़ भी था इस बार मटिहानी में। तेघरा के मामले में मटिहानी में चूँकि भीड़ कम नहीं थी, लेट हो गया, भीड़ आपको थोड़ा लेट हो गया था। शाम का समय था, बहुत लोग जो लोग आए थे वो लौट के जाना चाहते थे, चूँकि शाम का वक्त है, लोगों को काफ़ी दूर दूर जाना था इसलिए। लेकिन उसके बाद भी मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं आपके चैनल से कि कोई बेगूसराय में मटिहानी में इतना बड़ा कार्यक्रम कोई 4 दिन के अंदर में करा दे, तो 4 दिन के अंदर में करवाएं। भाई हम लोग 4 दिन के अंदर में, 4 दिन पहले, सिर्फ 4 दिन पहले ये डिसाइड हुआ कि मटिहानी में चुनाव का ये कराना है, सभा कराना है। और 4 दिन के अंदर में अगर इस तरह का सभा कोई करा दे, बीजेपी विधायक तो बहुत बड़ी पार्टी, वर्तमान विधायक कराएगा। मैं चैलेंज करता हूं, कोई कुमार जी करवा देंगे। कोई नहीं करा सकता है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। मटिहानी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शाम का वक्त था, उसके बाद भी 10,000 की भीड़ थी। आप समझ सकते हैं कि लोगों में उत्साह क्या है जन स्वराज पार्टी के प्रति। और लोग चाहते हैं कि 35 सालों से जिस तरह से लूटा गया है, जिस तरह से जंगल राज रहा है, अधिकारियों के साथ कलम लगा के लूटा गया है, उससे मुक्ति चाहते हैं लोग। और उसी मुक्ति के उत्साह में लोग जन स्वराज पार्टी से जुड़ रहे हैं और जन स्वराज पार्टी की भीड़ का एक हिस्सा बन रहे हैं। देखिए, जो रोड मैप था, अधिकतर गांव जो आप लोगों ने चूज़ किया जाने का, चाहे मटिहानी हो, बीहट हो, फिर बाद में रामदिरी हो, ये भूमियारों के गढ़ में जो है वोट बैंक के लिए एक अच्छा मैसेज आप लोगों देना चाहते थे क्या? देखिए सब एरिया वही था आपका। नहीं, देखिए एक बात है, ऐसा नहीं है कि कोई रामदिरी बड़ा गांव है। आपको मालूम है कि बीहट इसलिए गए थे कि बड़ा मंदिर है, वहाँ पे उनको पूजा करना था। अच्छी बात है, सब धर्म देश है, हर वो मस्जिद में भी जाते हैं। उन्होंने रमज़ान में हर जगह घूम घूम के इफ्तार किया। और रामदिरी इसलिए गए, रामदिरी का एक मजबूत लड़का हमारे साथ है और हुआ कि भाई चाय पर सराया जाए। तो प्रशांत जी ऐसे आदमी हैं कि अगर एक मामूली कार्यकर्ता ने उनको दावत दे दिया, चलो जी चलो उनके यहाँ चाय पी के आते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो परिपक्व जो नेता है उनकी एक आदतों में शुमार होता है ये चीज़ें। क्या असर लगता है ये सब करने से जो है जनता आपके तरफ आएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
क्या आपको नहीं लग रहा है कि जनस्वराज पार्टी के प्रति लोगों का कितना वफादारी बढ़ता जा रहा है? हम मैं तो एक वोट के मालिक हैं सर। नहीं, आप एक वोट के मालिक हैं, लेकिन आप पत्रकारिता में हैं, आप चैनल चलाते हैं, भीड़ चैनल तो ले आते हैं, नो डाउट भीड़ नहीं, रहता है। भीड़ ले आते ये मत बोलिए, भीड़ आता है और सब भीड़ देखते आता हैं है। अदर पार्टी में नहीं आ पाता, इतना नहीं हम तो कर आप ये सकते समझ रहे हैं ना हाँ। कि जो भीड़ आता है वो उत्साह वर्धक है जनस्वराज पार्टी के लिए, और उत्साहित होके लोग आ रहे हैं कि भाई जनस्वराज पार्टी एक ऐसा विकल्प लेके आई है जो आज़ादी के बाद कोई लेके नहीं आया था, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांधी के बाद एक मसीहा बिहार का बनकर आए हैं जो बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहते हैं। ये तो बड़ी बात है, बिहार के लोगों का एक सौभाग्य प्राप्त है कि प्रशांत किशोर जी जैसा एक आदमी उठ खड़ा हुआ है जिसके पास सारे संसाधन थे, जो विदेशों में अच्छे घर में और अच्छे महल में रह सकते थे, अच्छे गाड़ी का इस्तेमाल कर, वो छोड़कर आज वो देखिए धूप में गांव-गांव जा रहे हैं। ये बिहार वासियों का सौभाग्य प्राप्त है कि प्रशांत किशोर जी जैसा बिहार को बदलने के लिए ऐसा सीट हो सकता है जो अल्पसंख्यक समाज के किसी प्रत्याशी को दिया जा सकता है बेगूसराय में? नहीं, वो बात अभी हम लोग गहन बता रहे थे आप। नहीं, गहन विचार विमर्श चल रहा है। ऐसे एक सीट जो है साहेबपुर कमाल है, मुसलमानों का अच्छा सीट बन रहा है, तेघड़ा है, बेगूसराय है, हर जगह है। जहाँ देखिए एक बात है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। जहाँ जहाँ जिस जाति का हिस्सेदारी जितना होगा उतनी भागीदारी मिलेगी, ये मैं जानता हूँ। महासचिव हैं आप और आपको जो है 7 विधानसभा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कहाँ आप सबसे ज़्यादा मजबूत हैं? हम सातों विधानसभा सातों मत बोलिए, सब पार्टी बोलता है हम सातों। नहीं, हम क्यों नहीं बोलेंगे? कोई एक विधानसभा बोलिए जहाँ मैं विधानसभा 3 विधानसभा। मैं 7 विधानसभा की बात आखिरी में आप मजबूत हैं। मैं सातों विधानसभा की बात, पिछवाड़ा में मजबूत मैं है। 243 सीट बेगूसराय में मजबूत, जनस्वराज पार्टी आज मटिहानी में मजबूत है, बहुत मजबूत है, और साहेबपुर कमाल मजबूत है। 243 सीट में हम मजबूत है। आप सातों सीट की बात मत हम कीजिए। बेगूसराय की बात करेंगे। आप बेगूसराय के बेटे हैं, आप बेगूसराय से हैं। बेगूसराय में आया हूँ, आज पार्टी के संगठन की मीटिंग थी, बूथ प्रभारियों की मीटिंग थी, मैं आया हूँ। मैं सही बात है कि बेगूसराय में संगठन को मजबूत कैसे करना है, बूथ प्रभारी कैसे बनना है, कैसे उसकी मजबूती गांव के अंतिम लोगों तक हमारे बातें प्रशांत जी की बातें और उनके वादे कैसे वहां तक पहुंचे, उसके लिए आए थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप 7 सीटों की बात मत कीजिए, आप ये कीजिए 243 सीट पे जनस्वराज पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। टिकट तो नहीं लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। और आपको मैं बता देता हूँ, आज आपके माध्यम से आप याद कीजिएगा कि सरवर अली यहीं बैठ के बोल के गए थे, हमारी सरकार भी बन रही है और 6 महीने के अंदर में बिहार की तकदीर और तस्वीर भी बदल रही है। देख सकते हैं हमारे बीच सरवर अली हैं, इन्होंने कहा है कि 6 महीने बाद बिहार की तस्वीर बदलेंगे। हालांकि तस्वीर क्या होगी ये आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, और तस्वीर कितना बदलेगा ये तो 6 महीने के बाद पता चलेगा। हालांकि जनस्वराज पूरा मेहनत कर रहा है, और सही मायने में मुझे लगता है कि मैंने जितना भी सर्वे किया अभी तक में, भीड़ के मामले में तो जनस्वराज अभी आगे है, लेकिन वो चुनाव के करीब कितना आगे रहेगा ये तो देखने को पता चलेगा। इसी के साथ आप देख रहे थे फोब न्यूज़, मैं कुमार सानू।